करने से रुक गए। भगवान ने कहा आपने युद्ध करना बंद कर दिया। जामवंत जी ने हाथ जोड़े कहा प्रभु मैंने अपराध किया है, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा कि आपने अपराध नहीं किया, मैंने अपना वचन निभाया है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब रावण पर विजय पाली और युद्ध समाप्त हो गया और जब विश्राम कर रहे थे उस रणभेरी में जामवंत जी ने कहा महाराज अभी मन मेरा भरा नहीं है युद्ध से। भगवान ने कहा इतना भयंकर युद्ध हुआ है, सब लख पूतो शवा लखनाती जहू राम ने घर दिया न बाती। कहा 100 लाख पूत और 1.25 लाख नाती जिसको थे आपने उन सब का विनाश कर दिया। सारी राक्षस समूची सेना काल के गाल में समाहित हो गई और आप कहते हैं कि आपको युद्ध करने योग्य कोई मिला नहीं। कहा महाराज मैं आपसे विद्या नहीं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं, मेरा मन यह कह रहा है कि मैं आपके साथ युद्ध करूं। भगवान ने कहा कि त्रेता में तो संभव नहीं है, क्योंकि त्रेता में मैं मर्यादा के वशीभूत हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुआ हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि द्वापर में आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा। आज वह मनोरथ पूर्ण हुआ है। महाराज जामवंत जी ने प्रार्थना की कि मेरा अपराध क्षमा करें प्रभु और मेरी एक भेंट स्वीकार करें। हरिचरित विलोय कीर्तनो हृदयोदं पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्तो प्रणोते। श्याम भवति शुभ पूर्णा शर्वदा सिद्ध कामो जगति जाप कुशान्ते मुक्ति का। महाराज मुक्ति और मोक्ष मैंने दोनों प्राप्त किया है। अब मैं एक आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी एक पुत्री है, मेरी एक पुत्री है, आप उसे स्वीकार कीजिए। और भगवान ने सोचा अगर मैंने विवाह के लिए मना किया तो जामवंत जी मुझे मणि भी नहीं लौटाएंगे, क्योंकि भगवान ने संबंध भी अपना पुराना बता दिया तो संकोच में मांग भी नहीं सकते हैं। कहा कि मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। और जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में वह मणि लौटा दिया। जैसे ही नवाह यज्ञ वसुदेव जी का पूर्ण हुआ तो सूचना प्राप्त हो गई कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं और उनके साथ एक रानी भी है और हाथ में मणि भी है। और जैसे भगवान कृष्ण आए मां भगवती प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया वसुदेव को, महाराज राजन आपके नवाह यज्ञ से मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे द्वार आ गया है, क्योंकि मां को करुणा नहीं है और मां भगवती की कृपा से भगवान
कृष्ण वसुदेव को प्राप्त हुए। दयामयी करुणामयी कृपामयी माते, दयामयी करुणामयी कृपामयी माते, दयामयी करुणामयी कृपामयी माते, दयामयी कृपामयी कृपामयी माते। मां भगवती की कृपा से महाराज वसुदेव को उनके पुत्र प्राप्त हुए। ऋषियों ने